Hello everyone, I hope you all are doing very well. Today's subject is हिंदी ग्रामर लेसन 6 वचन। हमारा आज का विषय है हिंदी व्याकरण और पाठ 6 कर रहे हैं हम वचन। पाठ 5 तक हम पूरा कर चुके हैं जिसमें हमने लिंग के बारे में पढ़ा। अब हम पाठ 6 कर रहे हैं वचन। वचन शब्द का मूल अर्थ है कहना या बताना। वचन का मतलब क्या होता है? बोलना, कहना, बताना। ये उसका मेन मतलब होता है, उसका मेन अर्थ होता है। परंतु व्याकरण में यह शब्द संख्या बोध के लिए आता है। लेकिन जो हमारा व्याकरण है, हिंदी ग्रामर है, इसमें जो वचन का अर्थ क्या होता है, वो क्या बताता है? संख्या बताता है। उस शब्द से हमें क्या पता चल रहा है? जहाँ पे वचन बोला गया है उसका अर्थ है कि हम वहां पर संख्याओं की बात कर रहे हैं। वचन, अब हम पढ़ेंगे वचन की परिभाषा। संज्ञा या शब्द के जिस रूप से एक अथवा एक से अधिक संख्याओं का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। जिस भी संज्ञा से या फिर जिस भी शब्द से आपको ये पता चले कि वो एक है या फिर एक से अधिक है, जहां पर भी आपको संख्याओं का ज्ञान होता है उसको हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जैसे कि लड़का, लड़के। अब लड़का का अर्थ क्या हो गया कि वहां पर हम सिर्फ एक लड़के की बात करें, वहां पर सिर्फ एक है। लेकिन अगर हमने लड़के कहा है इसका मतलब एक से ज्यादा है। तो इससे ही हमें पता चल गया कि इसमें एक संख्या है और इसमें एक से अधिक संख्या है। उसी प्रकार है घोड़ा, घोड़े। अगर एक है तो घोड़ा, अगर एक से अधिक है तो घोड़े। तो इन्हीं शब्दों से, इन्हीं संख्या शब्दों से हमें पता चल गया कि कितनी संख्याएं हैं। अब हम पढ़ेंगे वचन के प्रकार। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। जो हमारे वचन हैं वो कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, एक वचन तथा बहुवचन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक वचन के बारे में। संज्ञा के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़की, बुढ़िया, तितली, था, थी, रही आदि। अब वो शब्द, वो संज्ञा शब्द जिनके द्वारा हमें ये पता चलता है कि वहां पर एक है, कोई भी एक व्यक्ति है, कोई भी एक प्राणी है या कुछ भी संख्याएं हैं, वो एक संख्या में है, उसे हम क्या कहेंगे? एक वचन कहेंगे। जैसे कि लड़की, यहाँ पर एक लड़की की बात हो रही है, एक बुढ़िया, एक बूढ़ी औरत की बात हो रही है, एक तितली या फिर था। था का अर्थ क्या हो गया? हम ये था वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? पुल्लिंग के लिए यूज करते हैं। जो भी हमारे पुल्लिंग शब्द होते हैं उनके लिए हम था का यूज करें। लड़का सो रहा था, कितने लड़के की बात हुई? एक की बात हुई, तो इसलिए हमने क्या यूज किया? था। लड़की सो रही थी, एक लड़की है इसलिए हमने क्या किया? थी का इस्तेमाल किया। उसी तरीके से रही, यहाँ पर भी जहां पर भी था, थी, रही ऐसे शब्द आएंगे, इसका अर्थ है कि वहां पर हम एक वचन की बात कर रहे हैं। अब हम करेंगे बहुवचन। संज्ञा के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जिस भी संज्ञा शब्द से आपको ये पता चले कि वहां पर एक से अधिक चीजें हैं, व्यक्ति हैं या फिर कोई भी प्राणी है, कुछ भी है जो एक से अधिक है, उसे हम क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे। जैसे कि लड़कियां, तितलियां, बुढ़िया, रहे, थी, हैं आदि। अब यहाँ पे लड़कियां, एक लड़की थी तो हमने लड़की लिखी, एक से अधिक है यहाँ पर तो हमने क्या लिखा? लड़कियां। उसी तरीके से एक तितली थी तो हमने तितली लिखा, एक से अधिक यानी कि 4 है तो हमने क्या लिखा? तितलियां। एक बुढ़िया थी तो बुढ़िया, एक से अधिक हो गई तो बुढ़िया। ये बहुवचन में हो गया। जब हमने उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दी तो वो क्या बन गया? बहुवचन। उसी तरीके से रहे, थी में अगर हमने बिंदी लगा दी दैट मीन वो क्या हो गया? बहुवचन। उसी प्रकार से है में हमने बिंदी लगाई है, इसका मतलब क्या है? ये बहुवचन है। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। अब हमारे एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम होते हैं, उन्हीं नियमों के अनुसार हम उनको एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं और बहुवचन से एक वचन में बदलते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के निम्नलिखित नियम हैं। फर्स्ट नियम है
कुछ एक वचन शब्दों के अंत में अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु या फिर या और उसके ऊपर अनुनासिक चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जोड़ने से बहुवचन बन जाता है। अगर इन शब्दों में कुछ शब्द हैं जिनमें अगर हम चंद्र बिंदु या फिर या और चंद्र बिंदु जोड़े तो वो बहुवचन बन जाता है। यहाँ पे कुछ एक वचन और उनका बहुवचन बनाया गया है, जैसे कि गुड़िया। अब गुड़िया के ऊपर हमने चंद्र बिंदु लगा दी तो वो क्या बन गया, बहुवचन। उसी तरीके से जाति, जाति में हमने क्या जोड़ा, या और उसके ऊपर चंद्र बिंदु, जाति जातियां। सीटी सीटियां, रानी रानियां, चिड़िया चिड़ियां, गली गलियां, सखी सखियां, थाली थालियां। हमने इनमें क्या किया, हमने इनमें या तो हमने चंद्र बिंदु जोड़ा है या फिर या और उसके ऊपर चंद्र बिंदु को जोड़ा है। जैसे कि गुड़िया में हमने सिर्फ क्या जोड़ा, चंद्र बिंदु। चिड़िया में भी हमने सिर्फ चंद्र बिंदु को जोड़ा, लेकिन बाकी जो हमारे अन्य शब्द हैं उनमें हमने या और उसके ऊपर चंद्र बिंदुओं को जोड़ा है। अब सेकंड जो नियम है हमारा, कुछ एक वचन शब्दों के अंत में ए जोड़ने से बहुवचन बन जाता है। हम क्या जोड़ते हैं, ए और उसके ऊपर चंद्र बिंदु अगर हम लगा देते हैं तो वो एक वचन से बहुवचन में बदल जाता है। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं एक वचन और बहुवचन के। माता, माता में हमने ए और चंद्र बिंदु जोड़ा तो क्या बन गया, माताएं। माला मालाएं, वस्तु वस्तुएं, कन्या कन्याएं, शाखा शाखाएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं, कथा कथाएं, बहु बहुएं। इन सब में हमने ए और उसके ऊपर अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु को जोड़ा है एक वचन से बहुवचन में बनाने के लिए। तीसरा नियम है, कुछ एक वचन शब्दों के अंत में ए जोड़ने से बहुवचन बन जाता है। ए का अर्थात क्या है, उसमें ए की मात्रा जोड़ने की बात कर रहे हैं। जब हम ए की मात्रा जोड़ते हैं तो उससे क्या बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। जैसे कि घोड़ा, घोड़ा में आ की मात्रा थी लेकिन हमने कौन सी मात्रा जोड़ दी, ए की मात्रा जोड़ दी। घोड़ा घोड़े, बेटा बेटे, बच्चा बच्चे, लोटा लोटे, लड़का लड़के, कपड़ा कपड़े, जोड़ा जोड़े, चना चने। तो इस प्रकार हमने एक ही मात्रा जोड़कर इन एक वचन शब्दों को बहुवचन शब्दों में बदला। अब यहाँ पर कुछ नोट है, आपको याद रखने लायक कुछ बात है। आदर सम्मान प्रकट करने के लिए हम एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी का आदर सम्मान करते हैं, भले वो एक व्यक्ति है, सिर्फ एक व्यक्ति है, लेकिन उसके लिए भी हम बहुवचन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि गुरुजी आए हैं। अब है बिंदु है, इसका अर्थात क्या है कि ये बहुवचन वाक्य है। गुरुजी आए हैं। अब गुरुजी क्या है, एक है, एक व्यक्ति की बात हो रही है, लेकिन हमने किसका यूज किया है, इसमें बहुवचन शब्द का यूज किया है। क्यों किया है, क्योंकि वो बड़े हैं और वो आदर सम्मान के लायक है, इसलिए हमने उन्हें क्या कहा है, बहुवचन में उनको काउंट किया है। पिताजी खाना खाएंगे, खाना खाएंगे, ए और उसके ऊपर चंद्र बिंदु, अर्थात क्या है कि ये बहुवचन है। पिताजी भले ही एक है लेकिन वो बड़े हैं, उनका आदर सम्मान करना चाहिए, इसलिए हमने उन्हें क्या लिखा है, बहुवचन में लिखा है। इस प्रकार से आपको एक वचन का बहुवचन बनाना है। उम्मीद है आप लोगों को ये सभी चीजें समझ में आई होंगी। एक वचन को बहुवचन में बदलना, एक वचन की परिभाषा, बहुवचन की परिभाषा और वचन की परिभाषा आप सभी को समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।